धन्यवाद। सबसे पहले आपका, आज आप हमारे पार्टी ऑफिस में यहाँ पर आए हैं। जो सरकार, जो वादे किए थे, जो ख्वाब इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाए थे, जो सपने लोगों ने बुने थे कि ये सरकार आएगी, हमको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएंगे, 12 सिलेंडर हमको फ्री मिलेंगे, हमको राशन 10 केजी मिलेगा, 1 लाख जॉब मिलेंगे, तो ये सरकार उसके अपोजिट में चल रही है। और भाई साहब, आपके कार्यकर्ता यहाँ पर भद्रवा में कहते हैं कि हम ही सब अफसरों को लाते ले जाते हैं। उमर अब्दुल्ला कहता है कि भाई साहब हमारा कोई पूछता ही नहीं। इसका मतलब तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, तो या ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर जो है वो यहाँ की लोगों की एक्सपेक्टेशन पर है। यहाँ जो आपको पता, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक पहाड़ी मैक्सिमम जो एरिया है, पहाड़ी एरिया, खासकर मैं इधर इस जिला डोडा की बात करूं, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। विंटर्स में यहाँ पर बिजली की कंजम्पशन ज्यादा होती है। और हम ये नहीं चाहते कि बिजली की चोरी हो, हम ये चाहते हैं कि बिजली का जो है, हमको जो दरें दी गई है, हमको 200 यूनिट फ्री दी जाए, ताकि हर गरीब जो है वो बिजली कंजम्पशन यहाँ कर सके, पूरी तरह से कर सके। और जो मीटर्स की बात आई, इन्होंने तो कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा ये मीटर शीटर सारे मैं फेंक दूंगा। तो ये साहब उनसे पूछ लेना चाहिए, आपने भी, आप मीडिया के लोग हैं, ये उनसे क्वेश्चन है कि उन्होंने वो मीटर कहाँ रखे, क्यों चलाए हैं फिर आज ये मीटर, जबकि आपका प्रॉमिस था। आपने हर जो है विधानसभा की, जो यहाँ पर भी आपने जो भाषण दिया है, वहां पर आपने ये चीज कही कि हम मीटर्स को इधर से उखाड़ के फेंक देंगे। तो भाई साहब ये तो आपकी करनी है, आप करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। दूसरा, आपने अभी आपके माध्यम से मेरे को पता चला कि ये 20% जो है ये टैरिफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस चीज का 20% ले रहे हैं और एक्स्ट्रा? पहले ही हमारे पास जो लोग जो है यहाँ पर जो है बेकारी से मुलविस हैं, लोगों में इधर रोजगार नहीं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजली जो है टाइमली जो है जगह जगह कंटेनमेंट्स है, लाखों में देखा जाएगा। तो और आप ऊपर से 20% और डाल रहे हो। किस चीज का आप 20% और डाल रहे हो? किसके लिए आप गरीबों का जो है गला काटने के पे बैठे हो? ये सरकार जो है ये टोटल फेलियर है। मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार, अभी जो है सरकार का आप देखोगे जर्नल में कि जितने भी काम जो सेंटर की स्कीमें हैं वो यहां पर लागू हो रही हैं, उन्हीं का फायदा लोगों को मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं। आप देखते थे कि गरीब जो लेबर कार्ड में बच्ची की, किसी की गरीब की, बीपीएल की, उसकी शादी के लिए 50,000 रुपये मिला करता था। इन्होंने कहा था हम उसको बढ़ाएंगे, आज वो 50,000 रुपये भी नहीं मिल रहा है। पिछले 3-4 महीने से वो पैसा बंद हो गया, पैसा ही नहीं आ रहा है। तो ये सरकार जो है हर फ्रंट पर फेल है। आप इसको, आप कहीं चाहे बिजली सेक्टर देखा जाए आपको, चाहे इसका रोड कनेक्टिविटी जो स्टेट के अंडर है, अभी आप देख रहे हो पूरे बाढ़ के कारण जगह जगह पर जो है सड़कें डैमेज हुई हैं। हम चीख रहे हैं, बार बार अफसरों के पास जा रहे हैं कि इन रोडों को रिपेयर किया जाए, ना अफसर ताश से मस हो रहे हैं और ना ये सरकार जो है वहां से कोई पैसा रिलीज कर रही है ताकि इन रोडों की रिपेयर हो जाए। आने वाला समय में पानी की बात करूं, भद्रवा की, यहाँ की, आज पानी का भद्रवा का ये हालात है कि जब पानी का बहाव दरिया में तेज था, तो उस वक्त जहां पर इन्होंने पाइपें लगाई थी, वो आज आज वहां पर सोर्स जो है दूसरी जगह पर पहुंच गया, लेकिन अभी टासमस से मास नहीं हो रहे। हम इनको बोल रहे हैं कि वो जो पाइपें वहां पर लगाई हैं, आप वहां से उसको दूसरी जगह लीजिए और सोर्स क्रिएट कीजिए। अगर आप ये सोर्स नहीं क्रिएट करेंगे तो ये आने वाले टाइम में जो बारिशें आएंगी, बर्फ आएंगी, तो फिर पानी क्राइसिस जो है पूरे इसमें शहर में, पूरे इलाकों में होगा। लेकिन अभी उसमें टासमस नहीं हो रहे। दूसरा मैं बात करूंगा कि मनरेगा की बात है, 16, 17, 18 से लेकर आज तक जो है मटेरियल पेमेंट्स लोगों को नहीं मिल रही है। ये सरकार का फेलियर नहीं तो और क्या है? देखो, हमारे कुछ पार्टी के प्रोग्राम्स चल रहे थे, इस पे हम आज जो है यहाँ पर इसीलिए बैठक बैठाई गई है। यहाँ पर जो है पूरे भद्रवा मंडल के लोग जो है यहाँ पर हमारे ऑफिस बेयर्स की मीटिंग हो रही है। हम इस पे विचार कर रहे हैं, अपने जो श्रेष्ठ नेतृत्व है उनसे भी बात करेंगे कि किस लेवल का हमने जो इस पे फ्रंट पे आना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप मीडिया के द्वारा मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर के हम अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। हम अपोजिशन इस चीज की कर रहे हैं, अपोज उस चीज की कर रहे हैं कि ये इन लोगों ने जो चीजें मानी थी हमको वो देंगे, तो स्मार्ट मीटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लोगों को मीटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं। एक गांव का मेरा गरीब जो है उसको 2 बल्ब जो है वो जला रहा है, 2 या 3 बल्ब जलाता है, उसको उस मीटर पे लगाने की नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मीटर पे अगर 100 रीडिंग आती है, लेकिन बिल पे उसको 150 रीडिंग दिखाते हैं मीटर रीडर्स।
उसको वो दिक्कत आ रही है कि अगर आपका, हाँ मैं अगर मेरी कंजम्पशन अगर घर की 500 यूनिट की है तो मेरा 500 यूनिट का बिल आना चाहिए, ना कि मेरे 600 या 700 यूनिट का बिल आए। ये चीजें जो है रेक्टिफाई करने की जरूरत है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जब माना था कि हम मीटर नहीं लगाएं, तो ये क्यों लगा रहे हैं, जबकि इसका अपोज होना चाहिए था। इसका अपोज जो है हम सब करेंगे, हम लोग सब इसमें, इसको जो हम आने वाले टाइम में हम सड़कों पे भी इसके विरोध में आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं, हम सरकार को वार्न कर रहे हैं कि लोगों पर जो है एक्स्ट्रा, अगर आपने ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी जो अपने टैरिफ एक्स्ट्रा 20% बढ़ाया, तो हम लोग जो है बड़े लार्ज स्केल पर जो है जगह जगह हर बूथ लेवल पर, हर मंडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और इसकी गलत नीतियों को जो है लोगों तक लेके जाएंगे। अभी तक हमको जो है गैस का जो है यहां पर सिलेंडर की वेट कर रहे हैं लोग कि वो फ्री मिले, वो नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों के लिए आप मेरे को एक चीज बताइए कि इन्होंने जो हमको 1 लाख जॉब देने का वादा किया था, तो अभी तक क्या आपको लगता है कि कोई सा जॉब इन्होंने क्रिएट किए? कहां है वो जॉब? 1-1.5 साल हो गया, किसने इनको रोका है? ये एलजी का नाम देते हैं, एलजी भाई साहब, एलजी हम मानते हैं, एलजी का जो है होम डिपार्टमेंट उसके अंडर है, बाकी तो सारा आपके अंदर है। सिर्फ पुलिस का एक जो है उनके पास है, बाकी आपको पास है सारा का सारा। तो आप किस चीज का प्रोटोकॉल के लिए आपको दिक्कत नहीं लगती है? जबकि आपकी सैलरी अगर इंक्रीज करनी थी, उसके लिए फाइल्स आपने जो आगे फॉरवर्ड की है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन जहां गरीब का मसला आता है, गरीब का इशू आता है, वहां उस जाकर जो सरकार अटक जाती है और झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे कर करके इस एनसी सरकार ने पिछले 50 साल से इसके यहां जो जम्मू कश्मीर का जो बेड़ा गर्क किया। आप देखो आज जो है आम जनरल पब्लिक में एक परसेप्शन बन रहा है कि जी जो एलजी सरकार थी वो बेटर थी एज कंपेयर टू इस सरकार के। आपके पास भी आप देखो, जो आप जनरल पब्लिक से पूछिए, वो ये चीज कहेंगे कि हमको एलजी सरकार ठीक थी, ये सरकार जो है नहर सरकार यहां पर हमको मिली है। तो इन सब विषयों को लेकर आप देखोगे कि हमको एंड में एंड अगर हम देखेंगे तो सरकार से लोग बहुत दुखी हैं। अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए, मेरे को नहीं लगता कि एनसी एक सीट पे भी जीतेगी। बडगाम का आपने हालात देखा, नगरोटा के आपने हालात देखे, तो तीसरे नंबर पे नगरोटा में भी एनसी के वो जो वहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर गए थे, डिप्टी सीएम और बड़े दावे ठोकते थे, तो तीसरे नंबर पे उनकी पार्टी के कैंडिडेट आए। तो ये सारा जो दर्शाता है कि एनसी का जो है लोगों को रुझान जो है एनसी के खिलाफ है। लोग जो है लोगों का गुस्सा दिन ब दिन एनसी के खिलाफ बढ़ रहा है। मैं उमर अब्दुल्ला जी से निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके, लोगों के लिए सरकार बनती है तो लोगों के हित में काम कीजिए, ताकि लोगों की जो सहानुभूति आपके साथ बनी रहे। और हम ये चाहते हैं कि ये स्टेट जो है, क्योंकि ये स्टेट जो है बहुत सेंसिटिव स्टेट है, तो इस स्टेट का जो हालात है वो अच्छे रहे और सारी चीजें जो है, जो खासकर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में लोग जो बिजली की आपने आने वाले समय में जो कंटेनमेंट्स बढ़ रही है, सारा कुछ बढ़ रही है, मैं एक निवेदन अपने लोगों से भी करूंगा, भाई साहब बिजली का कंजम्पशन जो है हम उस पर ध्यान रखें कि बिजली का अननेसेसरी यूज ना करें, बिजली सदुपयोग करें उस बिजली का, ताकि हम जो है क्योंकि हम जो है नेशनलिस्ट लोग हैं, सब लोग यहाँ पर जो है नेशन का फर्स्ट का नारा देते हैं हम बीजेपी के लोग, तो नेशन फर्स्ट की वजह से हम ये देखना चाहते हैं कि हम बिजली का सदुपयोग करें। बिजली के जो गलत रीडिंग्स अगर कोई करता है वो गलत चीज है, लेकिन मीटर्स के लिए हम बोलते हैं कि सरकार ने ये इमीडिएटली ये बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है हमसे प्रॉमिस किया था हम ये मीटर नहीं रखेंगे, इस मीटर्स को बंद करें और यहाँ पर लोगों को बिजली जो है 24 घंटे 7 प्रोवाइड करें और 200 यूनिट जो बिजली इनको दिया जा रही है। जनाब आपको पता है मीडियम इसके आपके प्रेस के जरिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने हर चीज फॉल्स प्रॉमिस की है। अभी आप आने वाले टाइम में अभी तो हाँ हम अपोज कर रहे हैं। हमारे असेंबली में हमारे एलओपी ने परसों भी इतनी बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी, हर जगह जो है हमारे लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ दे रहे हैं। तो आज पिछले दिनों हमारे यहाँ पर शक्ति जी ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमारे दिलीप जी ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, शगुन पर यार रोज की रोज इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, लोगों के पास हम जब भी मीटिंग होती है वहां पर मीटिंग में ये लोगों की बातें बता रहे हैं, लोगों में जाकर ये कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो हालात वो बन रहे हैं ये प्रोटेस्ट पे आने, क्योंकि हम एक ओपोजिशन में हैं इस वक्त, हम मजबूर करेंगे सरकार अगर ये जो है ये अपने वादे पूरा न करेगी तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे और इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये इशू जो है हमने पहले ही अपने यूनियन मिनिस्टर के साथ उठाया हुआ है, हमारे कंसर्न लोगों ने ये
जो है इशू पिछले दफा जब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये इशू उठाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन होगा और इस बिल्कुल 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 ये लाडली जो स्कीम है इसको हम जो डोडा जिला डोडा के लिए भी जो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमने अपने शेष नेतृत्व जो हमारे ऊपर हमारे जितने भी चाहे एलओपी हो, चाहे हमारे यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे हमें स्टेट प्रेसिडेंट हो, सबके साथ ये बात हुई है। तो इस इशू पे जो है जल्दी फैसला होगा और हमको उम्मीद है कि पॉजिटिवली इसके लिए जो है यहाँ पर भद्रवा के खासकर जिला डोडा के लिए इस लाडली बहना जो स्कीम है इसको चालू किया जाएगा।